आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरर्स की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एरर्स इन चेन सर्वेइंग। जैसे हमने पढ़े थे क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होते हैं, कंपनसेटिंग एरर क्या है, मिस्टेक्स इन चेन सर्वेइंग जो एरर्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये जो एरर्स हैं इनको हम प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे इनकी प्रिवेंशंस है, इनकी करेक्शन कैसे की जाए, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हमने देखा था एरर्स ऑफ चेन सर्वेइंग में, एरर्स इन चेन सर्वेइंग क्या थे, एरर्स इन चेन सर्वेइंग सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव एरर की बात की थी। तो क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है, जो एरर्स एक डायरेक्शन में, जो एरर क्या है, द एरर्स विच आर द एरर्स, जो क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होते हैं, द एरर्स विच आर अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली एंड टेंड टू accumulate proceeding the chain surveying, tend to accumulate proceeding chain surveying is termed as cumulative error। ठीक है जी, तो क्या होते हैं क्यूमुलेटिव एरर, तो इसके बारे में सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव एरर के बारे में डिस्कस किया था। क्यूमुलेटिव एरर्स, तो ये एरर्स जो हैं, क्यूमुलेटिव एरर्स क्या है, द एरर्स, वो एरर्स कब अकर होते हैं, द एरर्स विच आर अकर ओनली वन डायरेक्शन ओनली एंड टेंड टू प्रोसीडिंग चेन सर्वेइंग इज टर्म्ड एज क्यूमुलेटिव एरर। ठीक है जी, अगर मान लीजिए हमारी जा तो हमारी चेन है, चेन जा टेप और चेन क्या टू शॉर्ट है या टू क्या है लॉन्ग है, अगर क्या होता है इस तरह जो क्यूमुलेटिव एरर्स होते हैं थोड़े सीरियस एरर होते हैं, जो हमारी जो वर्क जो होएगा सर्वे का उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। क्यूमुलेटिव एरर एक सीरियस एरर है, जो आखिर जो फाइनल रिजल्ट होएगा उस पे बहुत ज्यादा क्या होएगा, इफेक्ट होएगा। ठीक है जी, तो जो क्यूमुलेटिव एरर्स हैं हमारे ये जो चेन सर्वेइंग में आते हैं, ये क्या होते हैं, विच अकर्स ओनली, तो हम लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स अकर्स only one direction and tends to accumulate proceeding chain surveying is termed as cumulative errors। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स, जैसे अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव एरर्स की, तो ये जो एरर्स हैं क्या है, अगर हमारी जो ट्रू लेंथ है, ठीक है जी, ट्रू लेंथ, एक ट्रू लेंथ होगी जो हमारी मेजर लेंथ है, वो मेजर जो एक्सेक्ट क्या वो ट्रू लेंथ से एक्सेस कर जाए। जो मेजर लेंथ है, जो मतलब या तो ये कब पॉसिबल होगा जी, एरर कब आएंगे, या तो हमारी चेन क्या हो, टू शॉर्ट हो, ठीक है जी, या क्या हो, टू लार्ज हो या लॉन्ग हो। ठीक है जी, जो एक्चुअल लेंथ है चेन की उससे ज्यादा हो या कम हो, ये बहुत सारे वेरिएशन की वजह से, बहुत सारी जो इफेक्ट आते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव एरर्स आते हैं। ठीक है जी, तो क्यूमुलेटिव एरर्स जो हैं वो किसकी वजह से, जैसे अगर हमने मेजर किया, ठीक है जी, तो मेजर करने से जो क्या हो, जो ट्रू लेंथ से, जितनी ट्रू लेंथ है चेन की, तो ट्रू लेंथ से एक्सेस हो जाए मेजर लेंथ, तो क्या होगा, हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव होएगा। ठीक है जी, अगर हमारी जो ट्रू लेंथ से जो वैल्यू है मेजर्ड लेंथ की, जो मेजर्ड लेंथ की है हमने ज्यादा कम हो जाए, लो एज ट्रू लेंथ हो जाए, तो क्या है, नेगेटिव एरर होएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से क्यूमुलेटिव एरर्स आते हैं। तो क्यूमुलेटिव एरर्स जो होंगे, ठीक है जी, तो क्यूमुलेटिव एरर्स की बात कर रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव एरर जो है ये जब किसकी वजह से होंगे, जब हमारी चेन है या तो बहुत टू शॉर्ट है, जब लॉन्ग है, तो जो जब हमारे जो मेजर्ड लेंथ है, जब हम चेन की हेल्प से लेंथ को मेजर करेंगे तो वो एक्सेस ज्यादा हो जाए जो हमारी ट्रू लेंथ से, तो उसको हम पॉजिटिव बोल देंगे, पॉजिटिव एरर है। जो अगर हमारी जो मेजर्ड लेंथ है, ठीक है जी, जो चेन की हेल्प से कर रहे हैं, वो जो ट्रू लेंथ है चेन से उससे कम रहे, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर्स है। ठीक है जी, तो क्यूमुलेटिव एरर्स की हमने बात की है। तो क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है, वो एरर जो अकर होता है ओनली इन वन डायरेक्शन एंड टेंड टू accumulate
प्रोसीडिंग द चेन सर्वेइंग इज टर्म्ड एज चेन सर्वेइंग। ठीक है जी। तो चेन सर्वेइंग अगर हम बात करें किसकी वजह से, क्यों हमारे क्यूमुलेटिव एरर्स है, क्यों होता है, ज्यादा हमारी क्या हो, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप की हो, क्या हो, ये कब होते हैं, जब इनकरेक्ट लेंथ हो, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन एंड टेप, टेप और चेन की क्या हो, इनकरेक्ट लेंथ हो, तो उसकी वजह से क्यूमुलेटिव एरर्स आते हैं, अकड़ होते हैं। ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव एरर क्या है, कि सीरियस एरर है जो क्या करेंगे, हमारे फाइनल रिजल्ट्स जो है सर्वे के उनको इफेक्ट करेंगे, बहुत हद तक इफेक्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारी जिसमें मेजर्ड क्वांटिटीज होंगी उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है जी। हमारा सर्वे वर्क पे क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी अगर इनकरेक्ट लेंथ हो जाती है चेन और टेप की, तो उसकी वजह से क्यूमुलेटिव एरर आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, इनकरेक्ट लेंथ जी, हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट लेंथ को प्रिवेंट करना तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, चेन सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, चेन को करेक्ट कर सकते हैं। चेन को क्या है, हमें चेन को करेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी। मेंटेन करना चाहिए चेन को। अगर हमारे पास अगर हमने करना तो फॉर्मूले बेस भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ट्रू डिस्टेंस, अगर हमने डिस्टेंस निकाल रखा है तो ट्रू डिस्टेंस, अगर फॉर्मूले बेस में अगर हम देखें तो ट्रू डिस्टेंस इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, incorrect length of chain divide correct length of chain into measured distance। ठीक है जी। तो इस ये मैथमेटिक की जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, जो इनकरेक्ट लेंथ इसको प्रिवेंशन दे सकते हैं, जो इस तरह से जब एरर आएगा। तो और किस क्या वजह है जो हमारे क्यूमुलेटिव एरर्स आ सकते हैं, और किस वजह से आ सकते हैं, सैग इन द चेन और टेप इन स्टेपिंग मेथड ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है जी। जो स्टेपिंग मेथड है, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट बाय स्टेपिंग मेथड से अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो भी क्या होगा, क्यूमुलेटिव एरर्स आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सीरीज इफेक्ट डालेंगे हमारे सर्वे रिजल्ट्स पे। ठीक है जी। तो ये क्या कर सकते हैं, नो करेक्शन इज अप्लाइड, तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो जब स्टेप्ड मेथड करेंगे, ज्यादा स्टेप्ड मेथड जो स्टेप यूज कर रहे हैं अगर हम मेजरमेंट में, तो हमारे इस तरह के एरर आ सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम मिनिमाइज द स्टेप, हम जो स्टेप मेथड में स्टेप यूज कर रहे हैं उनको मिनिमाइज करेंगे, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है जी। जो स्टेप हैं उनके नंबर जो ज्यादा है उनको हम क्या करेंगे, स्टेपिंग मेथड में हम कम लगाएंगे ताकि हमारा जो एरर है वो भी कम रहे। ठीक है जी। तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और किसकी वजह से आता है, कि क्या कारण है जो क्यूमुलेटिव एरर्स आते हैं, और क्या कारण है, मेजरमेंट मेड अलोंग रॉन्ग रेंजिंग। ठीक है जी। तो मेजरमेंट जब क्या हो, रेंजिंग अच्छे से ना हो, मेजरमेंट मेड अलोंग इनकरेक्ट रेंजिंग। ठीक है जी। जब रेंजिंग क्या ना हो, अच्छी ढंग से नहीं की जा रही, तो उस टाइम पे क्या होंगे, क्यूमुलेटिव एरर्स आ सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव एरर्स क्या है, इनकरेक्ट रेंजिंग की वजह से आते हैं। तो इनकरेक्ट रेंजिंग को क्या करना, इसको प्रिवेंट कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए रेंजिंग को, करेक्टली प्रॉपर्ली हमें क्या करना चाहिए, रेंजिंग करनी चाहिए। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करेंगे। और क्या है क्यूमुलेटिव एरर्स में, क्यूमुलेटिव एरर और किसकी वजह से आएंगे, ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर, ड्यू टू द वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है जी। तो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से भी क्या होंगे, आएंगे। ठीक है जी। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी जो
जैसे ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर कम हो, कोल्ड, तो उसमें क्या श्रिंकेज वगैरह आएगी, ठीक है जी। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी क्यूमुलेटिव एरर्स आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर वेरिएशन को करना है तो राइजिंग टेम्परेचर की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, तो हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 10 o'clock से पहले हमें सर्वे जो चेन सर्विंग करनी चाहिए, 4 o'clock से 10 o'clock से पहले और 4 o'clock से बाद में हम क्या कर सकते हैं, चेन सर्विंग करके कुछ हद तक टेम्परेचर के वेरिएशन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है जी। और 10 o'clock हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इनको, 10 o'clock से पहले और 4 o'clock से बाद में हम रेंजिंग जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, तब हम चेन सर्विंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट, और क्या है, चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट, ठीक है जी। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी जो चेन और टेप है वो स्ट्रेट ना हो, उसकी वजह से क्यूमुलेटिव एरर्स आ सकते हैं। तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, ठीक है, इनको प्रिवेंशन कैसे किया था, जो हमने प्रॉपर उसको पुल और जो करना चाहिए प्रॉपरली, हम उसको क्या करना चाहिए, टेप और जो हमारी चेन है उसको स्ट्रेट रखना चाहिए, उसको प्रॉपरली ढंग से क्या करना चाहिए, जो हैंडल्स हैं, जो एंड हैं हमारे, तो उनको क्या करना चाहिए, पुल करके रखना चाहिए। और जो ऑन द वे ऑफ सर्वे लाइन जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको भी प्रॉपरली क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसकी वजह से हम क्या करें, प्रिवेंट कर सकते हैं क्यूमुलेटिव एरर्स को। और दूसरे हमारे एरर्स कौन से होते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर ये ज्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं डालते हैं, जो कंपेंसेटिंग एरर्स होते हैं, कंपेंसेटिंग एरर, सेकंड क्या है, कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है जी। तो कंपेंसेटिंग एरर क्या होते हैं, द एरर दोज एरर्स व्हिच अकर इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं होते जी। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या है, जो एक डायरेक्शन में ना हो, आइदर डायरेक्शंस में हो, ठीक है जी। द एरर्स which are occurred in either direction, जो सर्वे लाइंस है, सर्वे लाइंस के दोनों डायरेक्शंस पे हो, एक डायरेक्शन पे ना हो, ठीक है जी। एक डायरेक्शन में कौन सी होती है, क्यूमुलेटिव एरर्स आते हैं, और कंपेंसेटिंग एरर कहां पे आते हैं, आइदर डायरेक्शन हो, ठीक है जी। तो क्या है, those errors which are occurred in either directions and tend to compensate as proceeding chain surveying, ठीक है जी, is termed as compensating एरर। तो ठीक है जी, ये सीरियस ये क्या है, जो हमारी क्यूमुलेटिव एरर है उसकी उस तरह से ये सीरियस इफेक्ट नहीं डालते हैं, जो कंपेंसेटिंग एरर है। ये किसकी वजह से होते हैं, क्यों होते हैं ये, ठीक है जी, जो इनकरेक्ट होल्डिंग द चेन, किसकी वजह से, इनकरेक्ट होल्डिंग द चेन। अगर जो क्या है, सर्वेयर की वजह से क्या हो, जो इनकरेक्ट जो चेन को होल्डिंग कर रखा है, इनकरेक्ट पोजीशन में हमने क्या कर रखा है, इनकरेक्ट होल्ड कर रखा है चेन को, तो उसकी वजह से कंपेंसेटिंग एरर्स आ सकते हैं। और क्या कारण है कंपेंसेटिंग एरर की वजह से, इनकरेक्ट प्लेसिंग ऑफ एन एरो, इनकरेक्ट प्लेसिंग ऑफ एन एरो, ठीक है जी। एरो की वजह से, जो एरो है उनकी जो प्लेसिंग है वो क्या हो जाए, इनकरेक्ट हो जाए, उसकी जो पोजीशन है थोड़ी क्या हो जाए, इधर उधर हो जाए, ठीक है जी। तो उसकी वजह से भी कंपेंसेटिंग एरर्स आ सकते हैं। और किसकी वजह से आएंगे, इनकरेक्ट प्लम्बिंग, ठीक है जी, जो हम लेवल कर रहे हैं, ठीक है जी, जो प्लम्बिंग कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये कंपेंसेटिंग एरर्स आ सकते हैं। और क्या है, जो हमारा नेक्स्ट है, मिस्टेक्स इन चेनिंग, थर्ड एरर कौन सा आता है, मिस्टेक्स इन चेनिंग, ठीक है जी। तो मिस्टेक्स इन चेनिंग
जो हमारा थर्ड क्या है, मिस्टेक्स की वजह से। ये क्या है, एक सर्वेयर की जो क्या है, जो क्या है, इनएक्सपीरियंस की वजह से, इनएक्सपीरियंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से क्या हो, जो एरर्स अकड़ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मिस्टेक्स इन चेनिंग। ठीक है जी। तो क्या है, द एरर्स व्हिच आर कमिटेड ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस एंड पुअर जजमेंट बाय द सर्वेयर। जो जजमेंट है वो उसकी वजह से जो अकड़ होते हैं उनको क्या बोलेंगे, मिस्टेक्स इन चेनिंग। केयरलेसनेस की वजह से, इनएक्सपीरियंस की वजह से और पुअर जजमेंट बाय द सर्वेयर। ठीक है जी, उसकी वजह से जो एरर्स अकर्ड होते हैं तो उनको बोलेंगे मिस्टेक्स इन चेनिंग एरर। ठीक है जी। तो ये एरर्स को कैसे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोस। क्यों होते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो। तो एरोस की वजह से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जो एरोस के क्या करें उसको थोड़ा बहुत क्या हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है जी, ड्यू टू द मिस जजमेंट बाय द सर्वेयर। ठीक है जी, उसकी इनएक्सपीरियंस की वजह से और उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर है उसकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बहुत हो जाए, तो उसकी वजह से क्या आ सकते हैं, मिस्टेक्स इन चेनिंग हो सकती है। जी क्या है, ये भी एक सीरियस क्या है, ये भी एक सीरियस एरर है जो हमारे जो सर्वे वर्क पे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। ठीक है जी, लाइक कम्युलेटिव एरर्स। तो और क्या है, जो मिस्टेक्स इन एरो की डिस्प्लेसमेंट की वजह से मिस्टेक्स इन काउंटिंग द चेन लेंथ, mistakes in counting the chain length, ठीक है जी। चेन लेंथ में काउंटिंग की वजह से मिस्टेक हो जाने से इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। ठीक है जी, रीडिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड ऑफ चेन, रीडिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड ऑफ द चेन। ठीक है जी, जो सर्वेयर है, सर्वेयर के द्वारा क्या हो, एक रॉन्ग एंड से क्या किया जाए, वहां से क्या क्या रीडिंग ली जाए। ठीक है, तो भी क्या होंगे, जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो एरर्स अकड़ हो सकते हैं। तो रॉन्ग बुकिंग, ठीक है जी, रॉन्ग बुकिंग की वजह से क्या होगा, रॉन्ग बुकिंग। ठीक है जी, जो फील्ड नोट्स तैयार किए जाते हैं तो वो फील्ड नोट्स गलत तैयार किए जा सकते हैं मिस्टेक की वजह से। ठीक है जी, तो ये कारण है सारी की सारी क्या है, जो एरर्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे सारे हैं, किस वजह से होते हैं एरर्स, ये देखिए। तो इनको प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन के बारे में देख लेते हैं कि कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो देखते हैं। प्रिवेंशन के बारे में देखते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे अभी। तो प्रिवेंट करने के लिए मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस, कोई किसी का डिस्टेंस हम किसी सर्वे लाइन का देख रहे हैं या हम एरिया देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। देखिए करेक्शंस, तो करेक्शंस कैसे हो सकती है, करेक्शंस फॉर लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन। ठीक है जी, करेक्शंस हम कैसे कर सकते हैं, तो करेक्शन ये हमारे क्या है, जो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इनटू करेक्ट डिस्टेंस is equal to incorrect length of chain, incorrect distance, incorrect length of chain into incorrect distance, ठीक है जी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं लेंथ ऑफ चेन की। ठीक है जी, तो क्या है, ये एक मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन इनटू करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इनटू इनकरेक्ट डिस्टेंस। चाहे हमें क्या है, करेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से इनकरेक्ट लेंथ बाय क्या करते हैं, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन
इनटू इनकरेक्ट डिस्टेंस, जो मेजर्ड डिस्टेंस किया है तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है जी। और हम एरिया को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, एरिया देख लीजिए, करेक्शन टू एरिया ड्यू टू द इनकरेक्ट चेन, करेक्शन फॉर एरिया ड्यू टू द इनकरेक्ट चेन। तो हम एरिया को कैसे इनकरेक्ट किया जा सकता है, एरिया को कैसे इनकरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो क्या है, ट्रू एरिया इक्वल टू मेजर्ड एरिया इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन by incorrect length of chain, incorrect length of chain। ठीक है जी। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो एरिया है जो उसकी करेक्शन की जा सकती है। ठीक है जी। मेजर्ड एरिया इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन बाय इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, यहां पे क्या है, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ठीक है जी, बाय करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो और कैसे हैं हमारे जो वॉल्यूम है, करेक्शन ऑफ वॉल्यूम, करेक्शन टू वॉल्यूम ड्यू टू इनकरेक्ट चेन। तो करेक्शन टू एरिया हो गया है, अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। तो वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, करेक्शन, तो वॉल्यूम के लिए देखेंगे, करेक्शन टू वॉल्यूम, करेक्शन टू वॉल्यूम ड्यू टू इनकरेक्ट चेन, इनकरेक्ट चेन की वजह से क्या हो, हम एक वॉल्यूम को, तो ट्रू वॉल्यूम क्या होगा, ट्रू वॉल्यूम इज इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू मेजर्ड या इनकरेक्ट वॉल्यूम, इनकरेक्ट वॉल्यूम इनटू इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ। तो मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, हम इनको प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो हम करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है जी। सारे के सारे जितने एरर्स आ रहे हैं, चाहे एरिया का हो, चाहे लेंथ हो, चाहे हमारा एरिया हो, चाहे लेंथ हो, चाहे श्रिंकेज हो, ठीक है जी, तो इनकी जो करेक्शंस आएंगे वो हम इस तरह से मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए करेक्शंस, ये हमारी लेंथ, एरिया और श्रंक स्केल। अगर हम करेक्शन ड्यू टू श्रंक स्केल की बात करें तो स्केल की वजह से क्या है, करेक्शन ड्यू टू श्रंक स्केल। तो कैसे करेक्शन की जा सकती है श्रंक स्केल के लिए, वो देखते हैं। करेक्शन ड्यू टू श्रंक स्केल, ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू श्रंक स्केल। ठीक है जी। तो श्रंक स्केल क्या है हमारा, करेक्शन ड्यू टू श्रंक स्केल। तो कैसे हम, अगर स्केल है, स्केल की वजह से क्या हो, जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसकी वजह से जो ऑलरेडी प्लान हमने किया है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से क्या है, उसमें श्रंक आ जाता है। ठीक है जी। तो उसको जो स्केल है, उस स्केल को कैसे किया जा सकता है, श्रंकेज, सबसे पहले उसको कैसे किया जाता है, श्रंक स्केल इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, श्रंक स्केल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इक्वल टू, जैसे हमारी ऑलरेडी कोई प्लान एरिया है जो हमने ड्राइंग तैयार कर रखी है, तो वो एटमॉस्फेरिक वेरिएशन की वजह से क्या हो गया, उसमें वो श्रंक हो गई है। तो हमने अभी यूज करना है, तो उसको स्केल में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, श्रंक स्केल सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो श्रंक स्केल के लिए क्या करें, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, क्या करेंगे, श्रिंकेज
फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, इनटू ओरिजिनल स्केल। ठीक है जी, तो इस हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, श्रिंक स्केल को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे श्रिंक स्केल और श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। और क्या है हमारा ये श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। श्रिंकेज फैक्टर इक्वल टू क्या रहेगा, श्रंक लेंथ जो मेजरमेंट लेंथ है बाय एक्चुअल लेंथ, श्रंक लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। ठीक है जी, तो ये करेक्शंस हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हर एक करेक्शन पॉसिबल है। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे श्रिंकेज फैक्टर। तो यहां पे देखिए तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे करेक्शंस हैं। तो करेक्शंस हमने सबसे पहले हमने एरर्स के बारे में देखा, एरर्स क्यूमुलेटिव एरर्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा क्यूमुलेटिव एरर्स के बाद हमने कंपनसेटिंग एरर के बारे में बात की। तो कंपनसेटिंग एरर्स हैं वो किसकी वजह से आते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो जिस वजह की वजह से आते हैं तो वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो हमारे मिस्टेक्स इन चेनिंग है ड्यू टू द केयरलेसनेस, ड्यू टू द इन एक्सपीरियंस, ड्यू टू द इनप्रॉपर जजमेंट बाय द सर्वेयर, तो उसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है चेन सर्वेइंग के टाइम। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड्स करती हैं, ठीक है जी, हमारे एरर्स पे। तो ये एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, चेन को क्या करें, सही ढंग से क्या करें, स्ट्रेट रखें, या हम उसके लिंक्स और जो एरोस हैं उनको एट पोजीशन रखें। ठीक है जी, बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है जी, उनको प्रॉपर्ली वे से हम क्या कर सकें, सर्वे करें, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट्स रहेंगे वो सही रहेंगे। ठीक है जी, तो हम करेक्शंस हैं, जो एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे हमारा क्या हो, लेंथ हो, जो सर्वे लाइंस की है, तो सारी की सारी चीजों को हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देख जो हम है तो उनको करेक्ट किया जा सकता है। जो श्रिंक स्केल है, जो ऑलरेडी हमारा प्लांट कोई ड्राइंग है, ठीक है जी, वो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से क्या हो वो उसमें वेरिएशन आ जाए, तो ये जरूरी होता है श्रिंक स्केल जो है उसको निकालना। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, श्रिंक स्केल के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे के सारे क्या है, चेन सर्वेइंग हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर चेन सर्वेइंग का, ये हमारा यहाँ तक ही था। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग के बाद हम कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पर्पज है कंपास सर्वेइंग का, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे।